हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने जैसे सीरियल में खोटा का चुनाव किया है वो तो पहले ही अगर मेरे चैनल को जानते हैं तो जैसे सीरियल खोटा प्लेलिस्ट पे जाकर के आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, सभी हेल्पफुल वीडियो मिल जाएगी। मैराथन एक तरीके का चल रहा है मेरे चैनल पे और जिसमें हम लोग जितने भी टॉपिक्स को किए हैं जो सिलेबस ओरिएंटेड है उससे संबंधित प्रश्न कैसे फ्रेम होंगे उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये बनाया है। और जैसे कि मैंने लिखा है कि देखिए आपका क्या स्कोर आता है और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, नो डाउट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अजगर जो नाटक है जो कि हमारे सिलेबस में है तो उससे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने हैंड रिटन तैयार किया है और काफ़ी अच्छे स्टडी के बाद जो निचोड़ आता है उसके अकॉर्डिंगली तैयार किया है। तो बिल्कुल भी आप में भी आपको मेरी लिखावट समझ में आ ही रही होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। खोटा नाटक जो अजगर है हमारा, उनके लेखक कौन हैं? चित्तरंजन महतो चित्रा, जिनका उपनाम चित्रा है, व्याकुल जी, श्रीनिवास पांडे जी, या फिर विश्वनाथ दसौंधी जी। तो देखिए खोटा नाटक जो अजगर है वो आपका विश्वनाथ दसौंधी जी की कृति है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अजगर नाटक में कुल कितने पात्र हैं? तो देखिए दोस्तों, कुल पात्र कहने का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों मिलाकर के कुल कितने पात्र हैं देखा जाए तो। अब देखिए, तो क्या कुल पात्रों की संख्या 20 है या 8 है या 12 है या 13 है? तो देखिए दोस्तों, कुल पात्र की संख्या जो है वो 13 है, याद रखिएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ नंबर्स जो है वो काफ़ी भूलने वाले टाइप इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। स्त्री पात्र क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एवं पुरुष पात्र की संख्या कितनी है? तो अगर आपको टोटल नंबर पता चल गया है 13 है, ठीक है, तो देखिए इस तरह के ऑप्शंस है, 3 स्त्री पात्र है और 10 पुरुष पात्र, 7 स्त्री पात्र है और 6 जो है वो आपका पुरुष पात्र में है, 5 या 8। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो बैठ रहा है वो स्त्री पात्र और पुरुष पात्र को मतलब मर्ज करके दोनों को मिला करके टोटल नंबर ऑफ पात्र यानी कि बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अजगर, मैं बता दूँ, अजगर नाटक में जो कि विश्वनाथ दसौंधी जी की कृति है उसमें कुल 13 पात्र है, जिसमें से 3 स्त्री पात्र है और आपका 10 पुरुष पात्र है। इससे मैं एक ही सेंटेंस में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अजगर नाटक के पहले अंक में दृश्यों की संख्या, यानी दृश्य कहने का मतलब है सीन्स, ठीक है, तो दृश्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पहले अंक में तो सबसे पहले तो आप अगर मेरे अजगर वाला जो वीडियो है वो अगर आप नहीं देखे हो तो आप JSSC सीजीएल खोटा करके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप जा करके उसमें देख सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने 3 पार्ट में बनाया है अजगर को और बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में भी समझाया है, काफ़ी सुंदर तरीके से है। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा सकते हैं, उस पर मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी। तो देखिए जैसे कि मैंने उसमें हमेशा बताया है, बार बार रिपीट किया है कि जो अंकों की संख्या है, जैसे कि मेरा लास्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है इसके बाद, तो कुल 3 अंक है, ठीक है, और 3 अंक को जो बांटा गया है वो कुछ इस तरीके से 6, 4 और 6, ठीक है। तो टोटल कितने दृश्य हो गए? 6, 4 और 6 यानी कि 16, है ना। 6, 4, 10 और 6, 16। तो यहीं से देखिए, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आने वाले क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस आपसे ईजिली बनेंगे। फिर से मैं बता देती हूँ, पूरे अजगर नाटक में 3 अंक है। तो प्रथम अंक है उसमें 6 दृश्य मिलेंगे, सेकेंड वाले में 4 और थर्ड वाले में 6। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अजगर के पहले अंक में दृश्यों की संख्या जो होगी 6, कुल कितने अंक है? ठीक है, तो 3 अंक 16 दृश्य, जैसे कि मैंने अभी बताया 6, 4, 6 यानी कि 6, 4, 10 और प्लस 6 यानी कि 16 टोटल। ठीक है, तो यही आंसर इसका हो गया, मैंने पहले ही बता दिया।
पहले दृश्य में स्थान और समय का क्या उल्लेख है? तो पहला दृश्य से क्वेश्चन ये बनता है कि जो पहला दृश्य है वो आपका मतलब कहाँ किस स्थान से स्टार्ट हुआ है और जो समय है उसका क्या है। तो गोबरा का घर यानी कि गोबरा का घर और दोपहर का समय है। अगुन लाला का घर या सवेरे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन है, मैंने 4 ऑप्शंस नहीं जानबूझ करके दिया है। तो यहाँ पे आप क्लियर कीजिएगा कि गोबरा का घर और एकदम सुबह का समय है, वहाँ से ये नाटक स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगुन लाला किस पात्र में है? ठीक है, तो अगुन लाला मतलब उनका जो पात्र है, उनका जो कैरेक्टर है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देती हूँ। जो कैरेक्टर वो किस कैरेक्टर या किस रोल में है, अगर ऐसा देखा मतलब समझा जाए तो क्या वो थानेदार है या लाबार है, गाँव एक महाजन या कि गांव का महाजन है या पहरी है। तो अगुन लाला जो है वो एक गांव का महाजन है। ठीक है, 7 का सी नंबर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगुन लाला जो है उसका जो बेटा मंगरा, ठीक है, किस जाति की लड़की और किससे शादी करना चाहता है? अकॉर्डिंग टू द मतलब नाटक, ठीक है, तो वो किस जाति की लड़की से प्रेम करता है, उससे शादी भी करना चाहता है और वो करता भी है। ठीक है, तो देखिए तेली और जिसमें लड़की का नाम सुगिया है, महरा यानी कि महरा जाति की है और लड़की का नाम फुलवा है। महरा ही नाम है लेकिन महरा ही जाति है लेकिन लड़की का नाम सुगिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा फुलवा। फुलवा वो लड़की थी जिससे अगुन लाला का बेटा मंगरा प्रेम करता था और उसके साथ विवाह भी रचाई उसने, लेकिन वो एक छोटी जाति से आती थी और वहाँ पे इस तरीके से डिनोट किया गया है कि वो महरा जाति की थी जिसका नाम फुलवा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सादा प्रसाद अगुन लाला का जो मुंशी है। तो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन में आंसर भी बताने का कोशिश किया है जैसे कि आपको मल्टीपल जानकारी मिल सके। तो सादा प्रसाद जैसे कि मैंने रिकॉल करने का मतलब प्रयास किया है। सादा प्रसाद कौन था? तो अगुन लाला का मुंशी जी थे। ठीक है, तो किसके साथ मिलकर गांव में आग लगाने की प्रयोजना बनाता है? तो सादा प्रसाद तेतरा मांझी जो कि एक ग्रामीण है, ठीक है, गरीब ग्रामीण है, ठीक है, उसके साथ बाबा भगत। तो मैं इसके बारे में भी बताना चाहूँगी। बाबा भगत जो है वो इस तरीके से उसको कैरेक्टराइज़ किया गया है पूरे नाटक पे। एक ढोंगी है जो किसी एक बाबा के नाराज़ होने का एक हमेशा कुछ बहाना बनाता है, बोलता है कि गांव अभिशापित हो गई है तो ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ वो चढ़ाओ, मतलब ठगता है। ठीक है, फुलवा के साथ या जालिम सिंह थानेदार के साथ। तो याद रखिएगा थानेदार का नाम जालिम सिंह था। तो इसके अकॉर्डिंगली सादा प्रसाद जो अगुन लाला का मुंशी है वो जालिम सिंह के साथ मिलकर के गांव में आग लगाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बाबा भगत गांव को अभिशापित बताते हुए किसकी पूजा करने के लिए कहता है? तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि बाबा भगत एक पुजारी है जो कि एक इस तरीके से गांव को मतलब एक बुड़बक बनाने का काम करता है कि तुम लोग ऐसे दो, ये चढ़ावा दो, मतलब इनका पूजा करो, तुम ये बाबा गांव से नाराज़ हो गए हैं इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस तरीके का तो किन की पूजा करने की मतलब कहता है? तो भोला बाबा का, भेलवा बाबा का, टुंगरी बाबा का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा टुंगरी बाबा हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपने अजगर पढ़ ली है और आपकी तैयारी अगर चल रही है तो कमेंट पे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आपने गेन किया है। आगे बढ़ते हैं। टुंगरी बाबा के चढ़ावे के रूप में बाबा भगत मथुरा एवं गांव वासियों से क्या क्या मांग रखता है? तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो मतलब गांव वाले से कुछ कुछ मांगता है, टुंगरी बाबा को खुश करो, अभिशापित हो गया है गांव, इस तरीके से कुछ स्टोरी है, कुछ सीन है। तो उसमें क्या क्या, तो सिर्फ मुर्गा भेड़ा और सादा पाठा, या इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मुर्गा भेड़ा सादा पाठा। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो एक निचोड़ था अजगर का, यानी कि टोटल 16 दृश्य का, तो उस तरीके से मैंने जो इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे थे और जो इजी नहीं है,
ठीक है। तो उसको मैंने फ्रेम करने की कोशिश की है और कम से कम समय में आपको एक सटीक रिवीजन भी करवाया है, पात्र याद करा करके कौन किससे संबंधित है, क्या कहानी चल रही थी, तो आपको एक रिकॉल भी करवाया है। तो इस तरीके से हम लोग मैराथन के साथ साथ रिवीजन भी हमारा चल रहा है, साथ में प्रश्न भी बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। साथ ही साथ वीडियो को जो अभी नए देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करने ज़रूरी नहीं है कि आप अपना स्कोर ही कमेंट कीजिएगा कि कितना आपने ऑब्टेन किया है। अगर आपको अगर डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या फिर और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर के आप बिल्कुल भी बहुत सारे मटेरियल्स भी पा सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।